आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जब से देश में 2014 के बाद केंद्र में मोदी सरकार आई और मोदी सरकार का जो एक दौर रहा वो ये कि अगर आप सीधा मोदी जी से सवाल करेंगे तो जवाब कोई और मंत्री देगा, और अगर आप केंद्र की मोदी सरकार की पूरी कैबिनेट से सवाल करेंगे तो जवाब गोदी मीडिया देगा। और जब जवाब यह सवाल आप गोदी मीडिया को लेकर के करेंगे तो जवाब हमारे मोदी जी के मंत्री देंगे, क्योंकि इस देश में 2014 के बाद ऐसी परिस्थिति बनाने की कोशिश की है कि आप जिससे जवाब मांगेंगे वो आपको जवाब देगा नहीं, और जो नहीं देना चाहिए वो जवाब दूसरा बंदा आपको आगे आकर के देगा। बीते कुछ दिन पहले ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली जहां खासतौर पर गोदी मीडिया को एक नया लक़ब दिया गया, कंगारू मीडिया, जो कि मुस्लिम मुद्दे हो या कुछ ऐसा मुद्दा हो जिस पर उछलना शुरू कर देता है। और यह लक़ब देने वाले कोई और नहीं, देश के न्यायपालिका के सबसे बड़े जज एनवी रमन्ना ने दिया। और एनवी रमन्ना ने खासतौर पर गोदी मीडिया को कंगारू मीडिया करार दे दिया, और जब कंगारू मीडिया को लेकर के सवाल खड़े किए और ये बताया कि कंगारू मीडिया की वजह से देश में जजों को फैसला सुनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया कंगारू मीडिया के खेल और केंद्र की मोदी सरकार को। और जब पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया तो गोदी मीडिया इस पर जवाब नहीं दे रहा। अब देश के लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू खुल करके सामने आ गए हैं और एनवी रमन्ना की बात को कोट करते हुए एक बड़ा जवाब दे दिया है। किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है कंगारू मीडिया को लेकर के, जिसपे डिफेंस करते हुए तमाम डिफेंस मिनिस्टर नजर आ रहे हैं। किस तरीके से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना के मीडिया में कंगारू कोर्ट चलाए जाने वाले बयान पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा स्वतंत्र न्यायपालिका है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक किरण रिजिजू ने शनिवार को कहा, भारतीय न्यायाधीश और न्यायपालिका पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं कह सकता हूं कि दुनिया में कहीं भी भारत की तरह स्वतंत्र न्यायाधीश और न्यायपालिका नहीं है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के बयान को उनका अपना नजरिया कहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में किए जाने वाले मीडिया ट्रायल को लेकर मुख्य न्यायाधीश का बयान भारत और दुनिया में मौजूदा स्थिति को देखते हुए उनका अपना नजरिया है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो हम सार्वजनिक क्षेत्र में उस पर चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने जो कहा मैं उस पर बयान नहीं देना चाहता। मुख्य न्यायाधीश ने शनिवार को रांची में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि न्यायपालिका मामलों समेत सामाजिक मुद्दों पर टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पर चलाए जाने वाले अधकचरे और एजेंडा वाले कंगारू कोर्ट यानी कि लोकतंत्र की सेहत के लिए नुकसानदेह है। आपको बता दें कि भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने एक बार फिर कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देश को बर्बाद कर रहा है और सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग और बहस की वजह से जजों को फैसला सुनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जस्टिस रमन्ना यही नहीं रुकते, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि प्रिंट मीडिया में आज भी एक अकाउंटेबिलिटी दिखती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जीरो अकाउंटेबिलिटी के आधार पर काम कर रहा है। कई मामलों में मीडिया कंगारू कोर्ट लगा लेता है। मीडिया ट्रायल किसी भी हाल में लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, जो कि देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बनता जा रहा है। चीफ जस्टिस ने शनिवार को रांची स्थित जुडिशियल एकेडमी जस्टिस एसपी सिन्हा मेमोरियल लेक्चर में लाइफ ऑफ जज विषय पर बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि मीडिया अक्सर मामलों को इस तरह उछालता है और उस पर उछलने लगता है जिससे न्यायपालिका की छवि तो प्रभावित होती ही है, अनुभवी जजों को भी इस पर फैसला लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। न्याय देने से जुड़े मुद्दों पर गलत सूचना और एजेंडा चलाने वाली मीडिया बहस लोकतंत्र की सेहत के लिए हानिकारक साबित हो रही है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपनी आवाज का उपयोग लोगों को शिक्षित करने, उन्हें दिशा दिखाने के लिए करना चाहिए। न्यायपालिका की चुनौतियों का जिक्र करते जस्टिस रमन्ना ने कहा कि अदालतों में काफी संख्या में लंबित मामलों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। फ्रेजाइल जुडिशरी के लिए हमारे पास आधारभूत संरचना नहीं है। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें आधारभूत संरचना विकसित करनी होगी ताकि जज फुल पिटिशियल के साथ काम कर सके और खुल करके फैसला दे सके और सुना सके। जस्टिस रमन्ना उन्होंने कहा कि जज सामाजिक दायित्व से भाग नहीं सकते हैं। जुडिशरी के भविष्य की चुनौती के लिए लंबी अवधि की योजना बनानी जरूरी है। जज और जुडिशरी को एक यूनिफॉर्म सिस्टम विकसित करना होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन मोड में काम करना होगा। जस्टिस रमन्ना, जरूरी है कि हम स्टेबल मेथड ऑफ जस्टिस की अवधारणा लागू करने की दिशा में आगे बढ़ें। जजों को भी सिस्टम को टालने योग्य संघर्षों और बोझ से बचने के लिए प्राथमिकता के आधार पर मामलों की सुनवाई करनी होगी। जस्टिस रमन्ना जजों पर बढ़ते हमलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद जज को भी समाज में जाना पड़ता है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपने कॉन्टेक्ट लोगों से जूझना पड़ता है जिनके खिलाफ एक जज ने कोई आदेश पारित किया हो। जिस तरह पुलिस और राजनेताओं को रिटायरमेंट के बाद भी सुरक्षा दी जाती है, उसी तरह जजों को भी सुरक्षा दी जानी चाहिए। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि अपने निजी जीवन की चर्चा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने पहली बार 7वीं कक्षा में अंग्रेजी पढ़नी शुरू की थी। वे राजनीति में भी जाना चाहते थे, लेकिन नियति ने उनके लिए जज की भूमिका तय की थी और उन्हें इसका कोई मलाल भी नहीं है। जिन तस्वीरों को आईना दिखाने की कोशिश एनवी रमन्ना द्वारा केंद्र की मोदी सरकार और गोदी मीडिया, जिसे कंगारू मीडिया करार दिया, जज सुप्रीम कोर्ट के जज एनवी रमन्ना ने ऐसा बयान दिया कि तमाम मोदी जी के मंत्री और देश के लॉ मिनिस्टर पूरी तरीके से बिलबिला उठे और साफ शब्दों में एनवी रमन्ना के बयान को ही कोट करते हुए दिखाई दिए, जो कि यह साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरीके से जो बयानबाजी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से की गई, उसे रोकने के लिए, उसे दबाने के लिए हर हथकंडा अपनाने के लिए तैयार है केंद्र की मोदी सरकार। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।